हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डेस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए आज स्पीकिंग का बहुत अच्छा लाया हूँ टेक्निक। ये टेक्निक ये है कि आप स्पोकन कंजंक्शन, बेसिकली क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंजंक्शन बोलने में दिक्कत करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन है जो वो बोल नहीं पाते, वो स्पीकिंग में यूज नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है कि हमने आपको टेंस पढ़ा दिया, हमने आपको वो कैब बहुत सारा दे दिया। अब टेंस और वो कैब बहुत सारा आपने वीडियोज में देखे होंगे, बहुत सारे रूल दे दिए, मेथड दे दिए। अब समय आ गया प्रैक्टिस करने का। तो अब समय प्रैक्टिस का आया है, तो अब आप धीरे धीरे स्पोकन कंजंक्शन का प्रैक्टिस करोगे, तब आपसे अंग्रेजी में बोलना बेहतर आसान हो जाएगा। तो जब आप कोई भी चीज़ आसान करना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या है कि कुछ ना कुछ कंजंक्शन आपको दिमाग में फिट करना है। जैसे हमने वर्ड लिया एज एज। अब एज का मतलब होता है उतना जितना। जैसे नहीं बोलते हो तुम उतने ही लंबे हो जितना तुम्हारा भाई, ठीक है ना। तो यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर। ठीक है, मैं उतना ही पढ़ता हूं जितना तुम, मैं उतना ही खाता हूं जितना तुम। देखो, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना पहले दौड़ता था। तो जितना उतना, तो जब भी आपको जितना उतना का सेंस बोलना हो तो वह उस चीज के लिए आप एज का प्रयोग कर सकते हो। अब आप कुछ बच्चे जो ग्रामर के नॉलेज रखते हैं वो सो एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, एज और सो एज में क्या अंतर है। एज एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह प्रयोग हो सकता है, जबकि सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जा सकता है। हर चीज आपको पढ़ाऊंगा, और अलग से अगर आपने क्लास लिया होगा तो हमने सो एज और एज में क्या अंतर है ये इसी चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो दिखाया गया होगा। तो हमने यहाँ पे कहा एज की बात, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने से होता क्या है कि मैं अब अंतर पढ़ाने लगूँ तो आपका दिमाग चला जाएगा अंतर पे, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी होना गलत बात होता है। अब मान लो आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है लेकिन मुंह से निकलता एक शब्द नहीं है, तो मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आप नॉलेज का भंडार हो और जब बोलने की बारी आए तो यू कांट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, आप एक शब्द भी ना बोल पाओ, तो ये गलत बात है ना। इसके लिए क्या करना है, एज का प्रयोग देखना है। तो एज से कितना हो सकता है वो देखिए, फिर समझ लीजिए। एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं। एज का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं। तो एज का हिंदी हुआ उतना जितना। तुम उतने ही लंबे हो जितना तुम्हारा भाई, तुम उतना ही ईमानदार हो जितने तुम्हारे पिता, तुम उतने ही खाते हो जितना तुम्हारा दोस्त। तो इस तरह के सेंटेंस जितना उतना का हो तो आप एज का प्रयोग कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखो, मैं उतना तेज नहीं हूं, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना पहले दौड़ता था, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना दौड़ता था। तो इस तरह से आप जितना उतना का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई कांट रन, मैं नहीं दौड़ सकता, एज फास्ट एज आई यूज टू का मतलब हुआ किया करता था। तो क्या बोला, जितना पहले दौड़ता था या दौड़ा करता था। तो आई कांट रन एज फास्ट एज आई यूज टू, तो इससे यूज टू का मतलब होता है पास्ट, है ना। तो आई कांट रन एज फास्ट एज आई यूज टू से प्रयोग इसका कर सकते हो। और भी तरीके हैं बनाने के, आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल हमने एक और दिया है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसे ही मैं अपनी अंग्रेजी बनाना चाहता हूं, तो जैसा वैसा, है ना। तो क्या हुआ, देख रहे हो क्या, जितनी अच्छी, जितना है ना, देखो जितना, है ना, जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसे ही, तो वैसे ही का मतलब क्या, उतनी ही अच्छी हुआ। तो सेंटेंस को एक्चुअली क्या है ना कि आपको सेंस समझना है। तो जब आपको पास सेंस समझ में आएगा ना तो किसी भी चीज को आप पकड़ पाओगे कि आखिर सेंटेंस का नेचर क्या है, एक कंजंक्शन कैसे जोड़ता है, कैसे काम करता है, राइट। तो हमने कहा जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसे ही मैं अपनी अंग्रेजी बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक, देखो क्या लिखा, आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश, मैं अंग्रेजी अपनी बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश एज परफेक्ट एज योर्स इज। तो एज योर्स, ध्यान देना, यहां पे योर्स एक एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा, यू नहीं है इसलिए आ रहेगा। तो आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश एज परफेक्ट एज योर्स इज। तो मैं जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसे ही मैं अपनी अंग्रेजी बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश एज परफेक्ट एज योर्स इज, जितनी अच्छी आपकी है उतनी ही अच्छी मैं अपनी बनाना चाहता हूं। और देखिए कॉन्सेप्ट में, अब देखिए लिखा एज फॉर
एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। आप समझिए, मैं आपको एक्चुअली क्या है कि ये सब दे करके बोलना सिखा रहा हूं। प्रैक्टिस भी, सैटरडे संडे टेस्ट भी लूंगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। नॉलेज जरूरी है, सिर्फ प्रैक्टिस तब होता है जब दिमाग में नॉलेज होता है। हमने क्या कहा था, पहले टैंक को भरना है वोकैबुलरी से, स्ट्रक्चर से, कंजंक्शन से, तब आपको बोलना भी आसान हो जाएगा। हमने क्या कहा, जहां तक मेरी योग्यता का सवाल है, जहां तक मेरी योग्यता का सवाल है, मैंने बीए किया है। जहां तक मेरा सवाल, बोलते हो ना, जहां तक मेरा सवाल है, एज फॉर एज आई कंसर्न्ड, जहां तक मेरा सवाल है ना। इस तरह से आप बोलते हो एज फॉर एज आई, एज फॉर एज यू, यहां बोलते हैं हम लोग। तो एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, है ना। आइए, मैं बीए, हमने बीए किया हुआ है, मैं बीए हूं, है ना। तो मैं बीए हूं, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। तो एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई एम अ बीए। देख पा रहे हो सब लोग, बहुत सुंदर। अगला देखिए कॉन्सेप्ट, जहां तक मैं देख सकता हूं, या मैं जहां तक देख पा रहा हूं, या जहां तक मैं समझ सकता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, जो भी सेंस हो, देख सकता हूं, है ना। तुमने कोई गलती नहीं की है, जहां तक। तो जहां तक मैं देख सकता हूं, देखने का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। जहां तक मैं समझ सकता हूं, जहां तक मैं देख सकता हूं, जहां तक मैं जान सकता हूं। तो एज फॉर एज आई कैन सी, एज फॉर एज आई कैन सी। तो आई कैन सी का मतलब सिर्फ इतना नहीं, मैं देख सकता हूं, इसका एक सेंस समझ सकता हूं भी हो सकता है। तो एज फॉर एज आई कैन सी यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो एज फॉर एज आई कैन सी यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, एज फॉर एज आई कैन सी यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। इस तरह से आप बेहतर काम कर सकते हो। अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट, फटाफट देखिए। एक्चुअली हमने बहुत सा एज सुन एज का मतलब हुआ जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही वो आएगा मैं उसको पीटना शुरू करूंगा, जैसे ही तुम आओगे मैं अपना काम समाप्त कर लूंगा, जैसे ही टैक्सी आएगा मैं उस पर सवार हो जाऊंगा, जैसे ही तुम आओगे मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, जैसे ही तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जैसे आप आ गए ना, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। क्या हमने कहा, जैसे ही तुम आओगे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही तुम आओगे, आप ध्यान देना, एज सुन एज की एक खास बात क्या है, एज सुन एज के साथ कभी भी विल या सेल नहीं लगाया जाता। एज सुन एज एक कंडीशनल भी होता है। यहाँ पे हमने डिटेल काम नहीं किया है, लेकिन मैं ओरली बोल देता हूं, अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख लीजिए। एज सुन एज इज अ कंडीशनल टाइप ऑफ वर्ड्स, यानी एज सुन एज एक कंडीशनल है। एज सुन एज के बाद कभी भी विल, सेल या मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते। एज सुन एज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में किया जाता है। आने वाले क्लाउज को हम पास्ट या फ्यूचर में कोई मॉडल्स लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे ही तुम आओगे, एज सुन एज यू कम, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ही वह आएगा, एज सुन एज ही कम्स, है ना, मैं उसको पीटूंगा, आई विल बीट हिम। तो ध्यान देना, इसमें दो सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर में होता है, लेकिन ये गलती ये हो जाता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं एज सुन एज ही विल कम, जैसे ही वह आएगा आई विल बीट हिम। तो ये गलत हो जाता है, इसको ध्यान रखिए खास बात के। तो एज सुन एज के बाद कभी भी विल या सेल का प्रयोग नहीं करते। एज सुन एज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, और आने वाले क्लाउज में आप विल या सेल लगा सकते हो। यह कंडीशनल का भी काम करता है, और यह कंजंक्शन भी है। तो एज सुन एज का हिंदी हुआ जैसे ही, ज्यों ही, है ना। तो जैसे ही वह आएगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, जैसे ही वह आएगा, एज सुन एज ही कम्स। अगर मैं यहां पे कह दूं कि एज सुन एज ही विल कम तो गलत हो जाएगा। तो एज सुन एज ही कम्स आई विल स्टार्ट माई वर्क, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। इसको आप उलट भी सकते हैं, आई विल स्टार्ट माई वर्क एज सुन एज ही कम्स। मैं पढ़ा रहा हूं, 10 सेंटेंस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एज सुन एज का यूज भी दे रहा हूं। आप कलम कॉपी से लिख लें, या इस वीडियो को दोबारा फिर से एक बार देख लें। अगर मान लो आप अभी देख पा रहे हो, समझ पा लिया, तो दोबारा फिर देखिए कलम कॉपी लेकर के, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कौन इसमें पैसा लग रहा है, लगातार देखो और देख के नोट्स तैयार कर लो, फिर बार बार रिवीजन करो। और ना अंग्रेजी आए तो मुझे बताना, मैं रेगुलर आने का वादा किया हूं, मैं प्रतिदिन आ रहा हूं आपको सिखाने के लिए। तो हमने कहा एज सुन एज, जैसे ही, ज्यों ही, जैसे ही वह आएगा, एज सुन एज ही कम्स आई विल स्टार्ट माई वर्क, जैसे ही तुम पढ़ोगे मैं पढ़ाना शुरू कर। एज सुन एज यू स्टडी, एज सुन एज यू स्टडी आई विल स्टार्ट टीचिंग, या आई विल
टीच यू भी कह सकते हैं। नौकरी मिलते ही उसने शादी कर ली। देखो दूसरा क्या है, नौकरी मिलते ही उसने शादी कर ली। नौकरी मिलते ही मतलब काम होते ही, जैसे ही नौकरी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसी नौकरी मिली उसने शादी कर ली। नौकरी मिलते ही, देखो बहुत समझना है, नौकरी मिलते ही मतलब नौकरी, जैसी नौकरी मिली उसने शादी कर ली। तो एज सुन एज ही गॉट अ जॉब, एज सुन एज ही गॉट अ जॉब, पास्ट की बात है। तो एज सुन एज ही गॉट अ जॉब ही गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली। तो एज सुन एज ही गॉट जॉब ही गॉट मैरिड, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अगला देखो अंटिल। अंटिल में हमने कुछ एग्जांपल नहीं दिया जानबूझ करके, क्योंकि मैं चाहता हूं सारा ऐसे ही पढ़ा दूंगा तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट भी थोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। एक्चुअली क्या है अंटिल, अंटिल है क्या, अंटिल का हिंदी होता है बेटा, ध्यान देना, जब तक, जब तक नहीं का इसका सेंस देता है, जब तक नहीं। अनटिल पता है क्या है, अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड है जब तक नहीं का सेंस देता है, और ये हमेशा कंडीशन को शो करता है। कंडीशन कैसा, तो टाइम कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, अनटिल जो है ना ये टाइम कंडीशन को शो करता है। टाइम कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी टाइम वाला शर्त देगा, जैसे जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। तो जब तक तुम नहीं आओगे, क्योंकि जब तक नहीं एक ऐसा वर्ड है कि यह सिंगल क्लाउज में प्रयोग नहीं हो सकता, यानी अनटिल का प्रयोग अगर करना चाहते हो, ध्यान देना बहुत सारे बच्चे अनटिल का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, अनटिल में सिंगल एल है, ऐसा मत कर देना, UNTILL, डबल एल सोच रहे थे ना, गलत होता, ध्यान दीजिएगा, डबल एल नहीं होगा बच्चे, इसको खास ध्यान रखना है, सिंगल एल होगा, इसको जानिए। तो अनटिल में सिंगल लगाते हैं, तो अनटिल का हिंदी होता है जब तक नहीं, यह टाइम कंडीशन को शो करता है। अब टाइम कंडीशन का मतलब यह नहीं कि टाइम लगा होगा, जैसे नहीं बोलते जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, तो जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, यहीं खड़े, वह वहां खड़ी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। तो जब तक मतलब एक टाइम को शो करता है कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे वहीं बैठूंगा, मतलब डॉक्टर साहब तो आएंगे ना, अभी नहीं आएंगे, 10 मिनट बाद आएंगे, 1 घंटे बाद आएंगे, तो इसमें हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। तो अनटिल का मतलब होता है, ध्यान रखिए खास बात को, अनटिल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1, ऐसे लिखता हूं इसको खास और बढ़िया तरीके से, इसको आप लिख सकते हो कि अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगाना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ विल शैल के बदले आप चाहो तो कैन या मे लगा सकते हो, ठीक है बच्चे, इसको चाहो तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको उठाकर आगे कर लिया तो हो गया सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे अनटिल लगा दीजिए, अनटिल प्लस सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से आप बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लेना, जैसे हमने कहा कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, तो हमने कहा जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक, देखो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, अब मेरा मूड है बिल्कुल सिखाने का, मैं तेज नहीं भाग रहा, तो आप चाहो तो लिख लीजिए जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, अनटिल द डॉक्टर, अनटिल द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, अनटिल द डॉक्टर कम्स, मैं यहीं बैठूंगा, आई विल सिट हेयर, है ना, कह सकते हो आई विल सिट हेयर अनटिल द डॉक्टर कम्स। एग्जाम्पल लिख दोगे ना आप, हमने कहा आई विल सिट हेयर अनटिल द डॉक्टर कम्स, इसको आप उलट सकते हो, इसको उठा के पहले अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हियर। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, समझ पा रहे हो ना, तो अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हियर, आप इसको बोलते हो जब तक तुम वहां नहीं जाओगे वह वहां खड़ी रहेगी, तो क्या बोलेंगे, अनटिल यू गो देयर शी विल बी स्टेइंग देयर, सी विल बी स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ी रहेगी, तो खड़ी रहने का स्टैंडिंग भी कह सकते हैं, स्टेइंग भी कह सकते हैं। तो शी विल बी, देखो ना विल के साथ बी लगा V1, तो शी विल बी स्टेइंग या स्टैंडिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया भाई, तो सी विल बी स्टेइंग देयर, सी विल बी, है ना, स्टैंडिंग देयर अनटिल यू गो, जब तक तुम नहीं जाओगे, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, तुम यहीं खड़े रहना, तुम यहीं खड़े रहना जब तक मैं नहीं आता हूं, तो बोलते हैं ना अनटिल आई कम, क्या बोलते हो, अनटिल आई कम
यू स्टे हियर, है ना, यू स्टे हियर। आप चाहो तो until I come you will भी लगा सकते हो, है ना, until I come you will stay here या until I come you stay here। तो until का प्रयोग प्रेजेंट प्रेजेंट में भी होता है, क्योंकि तुम until I come you stay here, you stay, इसको उलट भी सकते हो ऐसे। मैं सिखाना चाहता हूं बच्चे, you stay here until I कम, तो यू स्टे हियर अंटिल आई कम। तो कहने का सेंस है कि आप आगे पीछे भी कर सकते हो, उलट पुलट भी सकते हो, और जितने तरह सेंटेंस चाहो बोल सकते हो। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले बोलना सीखें, चलना सीखें, अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और देखिए अंग्रेजी का जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक है अनलेस। अब देखिए गौर से, ये अनलेस क्या कहता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, सेम वर्ड है, अंटिल के जैसा ही अनलेस है। इसका भी हिंदी होता है जब तक नहीं। देखिए गौर से, जब तक नहीं, ठीक है, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, यह भी एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ नो या नॉट का प्रयोग मत करना, अंटिल के साथ भी नहीं करना, ध्यान देना। अंटिल अनलेस दोनों के साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं होता, यह भी एक कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब होता है बच्चे शर्त वाला, यानी अनलेस का प्रयोग भी अकेले नहीं किया जाएगा, इसका प्रयोग भी डबल क्लाउज में ही किया जाएगा। जब तक दो क्लाउज नहीं होगा अनलेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब जब तक नहीं का क्या हुआ, कंडीशनल। अब हम बोले जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, इसमें कोई टाइम तो है नहीं, अनलिमिटेड। जब तक भाई नहीं मर्जी नहीं पढ़ूंगा, तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर में ये उतार दिया, यहाँ तक सब लिख रहे हो ना आप लोग कि मजे ले रहे हो, अरे लिख भी लो फटाफट यार, फटाफट देखो यहाँ पे। अब मैं कहूँ अनलेस के साथ, तो अनलेस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे आप प्रयोग कर सकते हो, थोड़ा पेन डार्क लेता हूँ। अनलेस का जो स्ट्रक्चर होता है आप प्रयोग कर सकते हैं कि अनलेस, ध्यान देना डबल एस है, अनलेस के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, आने वाले क्लाउज में विल या शैल, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर नहीं तो अंग्रेजी नहीं, प्लस V1 अदर वर्ड, ये विल शैल के बदले में आप कैन और मे का प्रयोग कर सकते हो। इसको भी उलट के पहले, इसको उलट के बाद में सेम स्ट्रक्चर कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल। इतना मेहनत कोई टीचर नहीं करेगा जितना मैं कर रहा हूं आपके ऊपर, ध्यान दीजिए इस बात को, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 अदर वर्ड, सब यहां पे क्या लिखेंगे, अंटिल, अंटिल प्लस, सॉरी अंटिल कहां, अनलेस ना, अनलेस, अंटिल अनलेस सेम ही होता है, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस वर्ड। ध्यान दीजिए जहां हमने अनलेस लिखा ना वहां पे आप अंटिल भी लिख सकते हो, लेकिन अंटिल कहां था, टाइम के लिए, यहां था कंडीशन के लिए। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो इन दोनों में यही अंतर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे गौर से, हमने कहा अनलेस प्लस, अनलेस का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, यानी अनलेस के साथ भी, अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं आएगा, अनलेस के साथ कभी भी विल सेल नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, तो मैं कहूं अनलेस यू विल रीड, अनलेस यू विल रीड, तो गलत। इसको उतार लिया सबने, देखो गौर से, उतार लिया सबने, बहुत सुंदर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जाम्पल इस पे दूंगा, मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया कि अनलेस यू विल रीड, अनलेस यू विल रीड यू विल नॉट पास। तो क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों सर, क्योंकि अनलेस के साथ विल सेल कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। सही करने क्या करना होगा, इसको यहां से उड़ा दो, अब कर दो अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। अब सेंटेंस तुम्हारा क्या हो गया, ये राइट हो गया। अब यही सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया। बच्चे समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था। तो अनलेस के साथ विल सेल नहीं आता। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं अनलेस यू डोंट रीड, डोंट रीड, तो भी गलत हो गया, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता। ये तो सेकंड क्लाउज है, इसके साथ नॉट लगा सकते हो, लेकिन यहां पे नॉट नहीं आएगा बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास, एक खास बात है। अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास एक खास बात है, एक खास चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास, ठीक है। अनलेस यू गो देयर, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे वह नहीं आएगा, ही वोंट कम। बस में तो सेकंड क्लाउज, जो सेकंड क्लाउज विल सेल है, इसके साथ हम नॉट चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लाउज में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात आपको समझ में आ रहा है। इसको कई तरह से बोल सकते हो कि जब तक सरकार हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेती, हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। अनलेस द गवर्नमेंट accepts our proposal we will continue our strike। इस लाइन को दोबारा सुनिए, अनलेस द गवर्नमेंट
accepts our proposal, we will continue our strike. ठीक है, जब तक तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। जब तक तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे पास, दिमाग में स्ट्राइक कीजिए कि जब तक, कंडीशनल है कि जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, अनलेस यू रीड इंग्लिश, अनलेस यू डोंट, नहीं, अनलेस यू विल नॉट, नहीं, गलत हो जाएगा। जब तक तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, अनलेस यू रीड इंग्लिश, यू विल नॉट पास। सेकंड क्लॉज में नॉट लगा सकते हैं, फर्स्ट क्लॉज में नॉट नहीं लगेगा। इस वीडियो को रोक कर दोबारा देखिए, पेन पेपर का इस्तेमाल करिए, लिखिए और समझिए। हमने बड़ा स्लो पढ़ाया है, धीरे धीरे पढ़ाया, अपने आप को रोका है, अपने आप को समझा कि आपको समझाना है, इसलिए बड़े आराम से, बड़े प्यार समझाया है। इसको समझिए और लोगों को समझाइए। मेरा गुरुदक्षिणा तब पूरा होगा जब आप पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला दोगे और हर बच्चे को शेयर करोगे, तब मैं समझूंगा कि धर्मेंद्र सर का काम सफल हो रहा है और आप सब सीख पा रहे हो। इसी से संबंधित एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखिए, 2-4 सेंटेंस और लिखिए जो हमने बोला, अपने से सोच करके 10-10 सेंटेंस बनाइए और खुद से उसको देखिए। मैं चेक करूंगा कितने आपके राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। खुद से दिमाग लगाइए, हमेशा बैसाखी के सहारे नहीं चलना है, सर के सहारे नहीं, कुछ अपना दिमाग लगाना है। सर आपको एक आइडियाज देते हैं, उस आइडियाज पे आपको चलना है। जब तक उस आइडियाज पे नहीं चलोगे, खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे, तब तक आप बेहतर नहीं बन सकते। फिर से मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बेहतर के लिए काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़िया से रहिए और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।